सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। राजौरी में अचानक आई बाढ़ ने साज और प्लांचेर इलाकों में खेती की जमीन को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। देखिए रिपोर्ट। जहां कुछ वक्त पहले तक फसलें लहरा रही थी, वहां अब बाढ़ के निशान दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि तेज बहाव के बीच खेती की जमीन पर पानी और मलबा फैल गया है। डोडा में भी मौसम का असर साफ नजर आ रहा है। बारिश के बीच सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया है, तो राजौरी में अचानक आई बाढ़ का कहर और डोडा में लगातार बारिश की तस्वीरें बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर में मौसम फिलहाल राहत देने के मूड में नहीं है। असम में बाढ़ का पानी सिर्फ घरों में नहीं घुसा है, बल्कि लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी तक को अपने साथ बहाकर ले गया है। सैकड़ों परिवार आज बेघर हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। असम की ये तस्वीर सिर्फ बाढ़ से आई तबाही की तस्वीर नहीं है, बल्कि उन परिवारों की कहानी है जिन्होंने सब कुछ खोकर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है, लेकिन इस पानी के बीच डूबी है सैकड़ों परिवारों की पूरी जिंदगी। किसी का आशियाना छिन गया, किसी का घर का सामान बह गया, तो किसी की रोजी रोटी का सहारा पानी की धारा अपने साथ ले गई। इधर सावन के इस पवित्र महीने में हरिद्वार में कांवड़ियों की जनसैलाब लगातार बढ़ते जा रहा है और साथ ही साथ बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर और हादसे का खतरा। ऐसे में एसडीआरएफ कांवड़ियों के लिए संकट मोचक बनकर सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। आस्था के बीच हादसे की ये तस्वीर देवनगरी हरिद्वार की है, जहां कांवड़ियों की भीड़ और गंगा स्नान की होड़ लगाकर हादसे को निमंत्रण दे रहा है, जिसका ताजा उदाहरण शनिवार को देखने को मिला, जब गंगा स्नान के दौरान कई कांवड़िए गहरे पानी में चले गए और नदी के तेज बहाव में बह गए। हालांकि घाटों पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए कांवड़ियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। बीच नदी में कांवड़िए तेजी से बह रहे थे, लेकिन तभी एसडीआरएफ के जवानों ने 2 महिलाओं समेत कुल 18 कांवड़ियों का रेस्क्यू किया। हरियाणा के भिवानी में बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। शहर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न हो गई है और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें भिवानी की हैं, जहां बारिश के बाद सड़कें पानी में डूबी नजर आ रही है। कहीं घुटनों तक पानी है, तो कहीं जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़कों पर भरे पानी के बीच लोग आवाजाही करने को मजबूर हैं। गाड़ियां भी इसी पानी के बीच से गुजर रही हैं। कई जगह जलभराव की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बारिश के बाद बने इन हालातों ने शहर में जल निकासी व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल लोगों को पानी उतरने का इंतजार है, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। और गुरुग्राम में हर बार की तरह इस बार भी जलभराव की समस्या सामने आ गई है और सड़कें जलमग्न हो चुकी है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वाहन रेंग रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की आर्थिक राजधानी माना जाने वाला गुरुग्राम इस मानसून में फिर से डूब चुका है। यहाँ गलियां नालों में, सड़कें नदियों में और अंडरपास समुद्र में बदल चुके हैं। कहीं गाड़ियां पानी में फंसी दिख रही है, तो कहीं लोग पानी के बीच से रास्ता बनाकर निकलते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हालात की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। लोग कमर तक भरे पानी में चलते हुए अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पानी का बहाव और सड़क पर जमा गंदा पानी, हर तरफ परेशानी का मंजर दिखाई दे रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश के कारण रेलवे अंडरपास देखते ही देखते तालाब में तब्दील हो गया। देखिए रिपोर्ट। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में इतना पानी भरा कि एक फॉर्च्यूनर और स्कूल बस तक पानी में डूब गई। गनीमत रही कि जिस वक्त स्कूल बस पानी में फंसी, उसमें बच्चे सवार नहीं थे। स्कूल बस पानी में डूबी रही, लेकिन प्रशासन की कोई टीम घंटों तक मदद के लिए नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने मदद की कोशिश की, लेकिन पानी यहां इतना गहरा था कि स्थिति बेकाबू हो गई। आपको बता दें कि साल 2024 में इसी अंडरपास में डूबकर 2 बैंक कर्मियों की मौत हो गई थी। राजस्थान के धौलपुर में देर शाम हुई मूसलाधार बारिश शहर के लिए आफत बनकर आई है। शहर के अधिकतर इलाके जलभराव की चपेट में आ गए। दुकान, मकान और मंदिर, हर जगह पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। देखिए रिपोर्ट। जहां नजर वहां जल। क्या दुकान, क्या मकान, क्या सड़कें और क्या गलियां, हर तरफ बस पानी ही पानी। धौलपुर में देर शाम बारिश आफत बनकर बरसी। मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर मानो ब्रेक लगा दिया। वाहन जहां तहां फंसे नजर आए। सड़कें पूरी तरह से गायब हो चुकी है।
कुछ है तो सिर्फ घुटनों तक भरा पानी, जो लगातार हादसे को निमंत्रण दे रहा है, क्योंकि जलभराव के कारण गड्ढों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। गलियों में भरा गंदा पानी बीमारियों को न्योता दे रहा है। धार्मिक स्थल भी जल समाधि ले चुका है। इधर प्रशासन हालात को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। और दिल्ली में बारिश ने राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कालिंदी कुंज से लेकर ओखला बैराज तक हालात बारिश से और बिगड़ गए हैं। लगातार जलस्तर बढ़ते जा रहा है। अब प्रशासन के सामने लोगों को मुश्किल से बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में आसमान से बरसी आफत ने राजधानी की रफ्तार रोक दी है। बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई है। दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश सदन के आसपास भी जलभराव का असर साफ दिखाई दिया। ओखला बैराज पर यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कालिंदी कुंज में भी पानी के बीच ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा। वहीं देवली इलाके में बारिश के बीच एक और हादसा हो गया। एक निजी पार्किंग की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। दीवार की चपेट में आने से करीब 10 वाहनों को नुकसान पहुंचा है। इधर राजस्थान के बारा में धर्म परिवर्तन के आरोप के बाद हंगामा हो गया। एक शख्स पर भोले भाले लोगों को लालच देकर धर्मांतरण का आरोप लगा है। मामला सामने आते ही हिंदू संगठन ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर बारा की है, जहां धर्म परिवर्तन के आरोप में एक शख्स को पकड़ा गया है। आरोप है कि लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। मामला सामने आते ही हिंदू संगठनों के लोग आरोपी को पकड़कर सीधे थाने पहुंच गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी हरकत में आई। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बयान लिए जा रहे हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। धर्म परिवर्तन के आरोपों में बारा में माहौल गर्मा दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और इसके पीछे पूरा मामला क्या है। पुलिस की जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। इधर यूपी के मेरठ में सीएम योगी के कार्यक्रम से पहले एक अज्ञात ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया है, जिससे हड़कंप मच गया है। अब देखिए पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आता है इस रिपोर्ट में। शनिवार को मेरठ में सीएम योगी कावड़ियों पर आसमान से फूल बरसाने वाले थे, लेकिन उससे पहले आसमान में एक ड्रोन दिखा, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत ड्रोन को ट्रेस करना शुरू किया। मेरठ के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने माइक संभाला। लाउड स्पीकर से साफ चेतावनी दी गई, अगर ड्रोन किसी मीडिया कर्मी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का है तो उसे तुरंत नीचे उतार लिया जाए, वरना ड्रोन को गिरा दिया जाएगा। इसके बाद आसमान से ड्रोन गायब हो गया। हालांकि पुलिस ने उस शख्स को पकड़ लिया है जिसके हाथ में ड्रोन की कमान थी। मामले की जांच जारी है। और दिल्ली के मदनपुर खादर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां नोएडा से घर लौट रहा 18 साल का अंकित तेज बहाव वाले नाले में जा गिरा। अब देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के मदनपुर खादर में प्रियंका कैंप इलाके में शुक्रवार रात एक पल में सब कुछ बदल गया। नोएडा से लौट रहा अंकित प्रियंका कैंप के पास अचानक फिसला और तेज बहाव वाले नाले में जा गिरा। पानी के तेज बहाव में देखते ही देखते अंकित लापता हो गया। जानकारी मिलते ही पुलिस डीडीएमए की टीम मौके पर पहुंची और तलाश शुरू हुई, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी अंकित का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार की उम्मीदें शनिवार की देर शाम टूट गई, जब नाले से अंकित का शव बरामद हुआ। इधर यूपी के मुजफ्फरनगर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने अपनी प्रेमिका के पति पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। देखिए रिपोर्ट। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में एक शख्स हाथ में धारदार हथियार लिए नजर आता है। तभी काले कपड़ों में एक दूसरा शख्स गली में आता दिखाई देता है और हमलावर उस पर टूट पड़ता है। हमलावर जमीन पर गिरे शख्स के ऊपर लगातार वार करता नजर आता है। पुलिस की शुरुआती जांच में इस कत्ल के पीछे प्रेम संबंधों को वजह बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मृतक तालिब की पत्नी और आरोपी हाशिम के बीच कथित प्रेम संबंध थे। इसी रिश्ते को लेकर तालिब को रास्ते से हटाने के आरोप में हाशिम ने उस पर हमला किया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। इधर यूपी के सीतापुर में अस्पताल में देखते ही देखते अखाड़े में तब्दील हो गया। 7 जन्मों में जीने मरने की कसम खाने वाले पति पत्नी एक दूसरे के जान के दुश्मन कैसे बन गए, देखिए इस रिपोर्ट में। मारपीट की तस्वीर यूपी के सीतापुर की है और दुश्मनों की तरह एक दूसरे पर वार कर रहे ये दोनों असल में पति पत्नी हैं।
जो अस्पताल में एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे। देखते ही देखते मामला चप्पल और थप्पड़ तक जा पहुंचा। दोनों के बीच पिछले 10 सालों से घरेलू विवाद चल रहा था, लिहाजा अस्पताल में एक दूसरे के सामने आते ही दोनों ने आपा खो दिया और सबके सामने ही मारपीट पर उतर आए। दोनों एक दूसरे पर वार करते रहे, लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन काफी देर बाद बीच बचाव किया गया। और राजस्थान के प्रतापगढ़ में होम लोन को लेकर विवाद में जमकर हंगामा हो गया। कुछ लोगों ने एक फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ कर दी। देखिए रिपोर्ट। टूटा लैपटॉप, बिखरी कुर्सियां, उल्टी मेज और जमीन पर पड़ा सामान। तस्वीरें राजस्थान के प्रतापगढ़ की है, जहां एक फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की गई। एक युवक होम लोन को समय से पहले क्लोज कराने के लिए फाइनेंस कंपनी के ऑफिस पहुंचा था। इस दौरान बात बिगड़ गई, कहा सुनी हुई और युवक हंगामा करने लगा। इसके बाद युवक ने अपने साथियों को भी फाइनेंस कंपनी के ऑफिस बुला लिया और तोड़फोड़ करने लगा। तोड़फोड़ के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी के आधार पर 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। और यूपी के बदायूं में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां कावड़ियों से भरा एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें कई कावड़िए घायल हो गए। देखिए रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक बदायूं में कावड़ लेने जा रहे कावड़ियों से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली गहरी खाई में जाकर गिरा। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी कावड़िया हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह, सीओ सिटी राहुल पांडे भारी मात्रा में पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। 2 क्रेन मशीनों से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। पुलिस की मदद से सभी सुरक्षित कावड़ियों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। और राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में डिप्रेशन युवती के लिए मौत का सबब साबित हुई। 19 साल की छात्रा ने डिप्रेशन में आकर अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। देखिए रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक लड़की बीए 3rd ईयर की छात्रा थी। युवती का शव बंद मॉल के परिसर से बरामद हुआ। लड़की के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें खुदकुशी के पीछे डिप्रेशन का हवाला दिया गया। सुसाइड नोट के अनुसार युवती मां के निधन के बाद डिप्रेशन में थी और यही वजह है कि युवती ने मॉल से कूदकर अपनी जान दे दी। हालांकि पुलिस अभी भी सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। और जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब रांची पहुंच चुका है और चेहरे और सियासत बदली है, लेकिन मुद्दा वही है, नौकरी और न्याय। झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार तेज होते जा रहा है। आज आंदोलन का 16वां दिन है। देखिए रिपोर्ट। जंतर मंतर से रांची तक आंदोलन की तस्वीर जरूर बदली है, लेकिन छात्रों का आक्रोश बरकरार है। हेमंत सोरेन सरकार के साथ 2 दौर की बातचीत बेनतीजा रही और आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। उधर सीएम आवास पर 4 सदस्यीय मंत्री समूह की बैठक 4 घंटे से ज्यादा चली, तो दूसरी तरफ छात्रों ने सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। अब सबकी नजर आज होने वाली तीसरे दौर की बातचीत पर है। जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन रांची तक पहुंच गया है, लेकिन दिल्ली से रांची तक के सफर में नेता, चेहरे और सियासत दोनों बदल गए हैं। वहीं अनशन कर रहे छात्रों ने साफ कह दिया है कि न्याय के लिए जान देने को भी तैयार हैं। और पहली कामयाबी पर अभिजीत दीपके के साथी जश्न मना रहे थे, लेकिन अब वही साथी उनके लिए बड़ी मुश्किल बन गए हैं। दीपके के खिलाफ उनके ही संगठन के 3 लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। कभी साथ खड़े होकर जीत का जश्न मनाने वाले साथी अब दीपके के खिलाफ मोर्चे पर हैं। संगठन के लोगों ने उन पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया है और 3 दिनों से भूख हड़ताल जारी है। वहीं पुलिस बॉयज संगठन ने भी दीपके के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। संगठन की मांग है कि दीपके इंस्पेक्टर से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। नीट पेपर लीक मामले में अभिजीत दीपके ने सुर्खियां तो बटोरी, लेकिन अब उनके सामने अपनों की नाराजगी बड़ी चुनौती बन गई है। और जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से हो रहे हादसों को लेकर श्राइन बोर्ड ने कहा अमरनाथ यात्रा को 20 दिन के लिए रोक दिया जाए और भक्तों की जान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। मौसम की कारस्तानी का असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ गया है। जिस यात्रा को आज से 20 दिन बाद खत्म होना था, उस पर अभी से ही ब्रेक लगा दिया गया है। श्राइन बोर्ड का कहना है कि अमरनाथ की तरफ जाने वाले रास्ते बुरी तरह से खराब हैं और बारिश के चलते उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। इसी के मद्देनजर यात्रा को 20 दिन से पहले श्रद्धालुओं के लिए रोक दिया गया है, लेकिन पारंपरिक छड़ी मुबारक कार्यक्रम के साथ ही इसका धार्मिक समापन होगा। पवित्र छड़ी 28 अगस्त को पारंपरिक पहलगाम मार्ग से अमरनाथ गुफा तक जाएगी और इसी के साथ अमरनाथ यात्रा 2026 का औपचारिक समापन होगा।
और शनिवार को ब्राजील में एक बड़ा हादसा हो गया जहां एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। घटना रियो डी जेनेरियो के जंगल में हुआ। दरअसल जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुई वो टूरिस्ट को रियो डी जेनेरियो के जंगल में घुमाने ले गई थी। तभी अचानक ये हादसा हुआ जिसमें हेलीकॉप्टर में सवार 4 पर्यटकों की मौत हो गई। ये चारों पर्यटक कोलंबिया के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 महीने में हेलीकॉप्टर क्रैश का ये दूसरा हादसा है, जिसके बाद ब्राजील की नेशनल सिविल एविएशन एजेंसी को तुरंत मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग अब रिहायशी इलाकों में फैलती जा रही है, जिसकी वजह से करीब 20,000 लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। धधकती आग और काले धुएं के गुबार से भरे आसमान की ये तस्वीर कनाडा के समरलैंड की है, जहां जंगल में लगी आग तेजी से फैलती जा रही है, जिसकी वजह से इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। आग इतनी तेजी से फैल रही है कि अब इसकी चपेट में रिहायशी इलाके भी आ गए हैं, जिसकी वजह से समरलैंड में 12,000 और पीचलैंड में करीब 8,000 लोगों को घर खाली करने को कहा गया है। ये आग ओकानागन झील के किनारे बसे कस्बे के पास कई घरों को नष्ट कर चुका है। वहीं आग इतनी भीषण है कि उस पर काबू पाना भी मुश्किल हो रहा है। और यूरोप में इन दिनों आसमान आग उगल रहा है, जिसके कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्पेन के बाद अब इटली के जंगल भी धधक उठे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं इटली के लेक गार्डा की, जहां जंगल देखते ही देखते आग के शोलों में तब्दील हो गए। शुरुआत में आग सिर्फ जंगल तक सीमित थी, लेकिन लपटों ने जल्द ही रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर लिया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने एहतियातन 200 लोगों को इलाके से बाहर निकाला है। आग पर काबू पाने के लिए करीब 100 फायर फाइटर्स जुटे हैं। जमीन के साथ साथ आसमान से भी आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई है। कई घंटों तक चले इस ऑपरेशन के बाद आखिरकार आग की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। और कोलंबिया एक बार फिर बम के धमाकों से दहल उठा है। ये धमाका शनिवार को एक कार में हुआ। ये धमाका नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण लेने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। देखिए रिपोर्ट। कोलंबिया में नए राष्ट्रपति एबेलार्डो देला एस्प्रिला के पदभार संभालने के एक दिन बाद शनिवार को देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में कार बम धमाका हुआ। सेना के मुताबिक ये विस्फोट पैन अमेरिकन हाईवे पर एक टोल प्लाजा के पास हुआ। सेना ने हमले के लिए निष्क्रिय हो चुके FARC के 2 अलग-अलग गुटों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं विस्फोट में 2 सुरक्षा गार्ड मामूली रूप से घायल हुए। ये धमाका राष्ट्रपति के शपथ लेने के ठीक एक दिन बाद हुआ। शुक्रवार को वाले डेल काउका की राजधानी काली में उनके शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था। राष्ट्रपति ने अपने उद्घाटन भाषण में सुरक्षा नीति को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया था। और स्पेन ने स्यूटा में प्रवासियों के मुद्दे पर इटली के यात्रियों के लिए बॉर्डर पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। इसको लेकर लोगों में अब तेजी बढ़ गई है। लोग जानकारी देकर ही वहां से बाहर निकल पा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। स्पेन के इलाके स्यूटा में हजारों प्रवासियों के पहुंचने को लेकर स्पेन और इटली के बीच राजनयिक विवाद और बढ़ता जा रहा है। मैड्रिड सरकार ने इटली के यात्रियों के लिए बॉर्डर कंट्रोल लागू करने का ऐलान किया है। यह कदम रोम ने स्पेन से आने वाले यात्रियों पर पाबंदियां लगाने के जवाब में उठाया है। हालांकि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने स्पेन की चेतावनी को खारिज कर दिया था। स्पेन ने चेतावनी दी थी कि अगर रोम 9 अगस्त की समय सीमा तक अपनी पाबंदियां नहीं हटाता है तो वह अपने नागरिकों के हितों और सम्मान की रक्षा के लिए उचित कदम उठाएगा। और यूरोप के सबसे ऊंचे और सक्रिय ज्वालामुखी फट गया है। तस्वीरें खौफनाक है, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचा रही हैं। आप भी देखें इन तस्वीरों को। माउंट एटना में हुए विस्फोट की इस तस्वीर में हर तरफ धुएं का गुबार साफ नजर आ रहा है। पहाड़ के आसपास राख की चादर बिछ गई है। विस्फोट के कारण प्रभावित इलाके के ऊपर हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया था। सिसिला के कैटेनिया एयरपोर्ट पर आने वाली सभी उड़ानों पर भी कुछ देर के लिए ब्रेक लगाया गया है। मौसम में लगातार आ रहे बदलाव की वजह से ज्वालामुखी फटा है और घटना का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए आसपास की बस्तियों को पहले ही खाली करा दिया गया था।